ओके चलिए अब वीरू को भी शो में एक बार वापस जोड़ते हैं। वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। और 22 सेकेंड रह गए हैं इस प्री ओपन को शुरू होने में। अनुज, कल हमने एक गैप अप तो बहुत स्ट्रांग दिखा, लेकिन उसके बाद हम नीचे भी आए, बट समहाउ 23,300 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड किया। आज आपको 4 बड़े नंबर्स को इस प्राइस पे फैक्टर इन करने के बाद ट्रेड करना है। कैसा लग रहा है सेटअप, और ये नतीजे कैसे हैं, और क्या अप्रोच रखें? बिल्कुल, देखिए वीरू पहले तो 4 बड़े नंबर्स पर खुलते ही मार्केट रिएक्ट करेगा, तो उसकी बात करेंगे ऑब्वियसली। रिलायंस के नंबर्स शानदार रहे हर पैमाने पर, और रिलायंस में एक बड़ा गैप अप भी हो रहा है। रिलायंस चला है वैसे लोज से, लेकिन फिर भी एक 4 से 5% की जगह मुझे यहाँ से दिख रही है। इन्फोसिस के नतीजे ठीक ठाक हैं, लेकिन हमारे पास मार्केट का रिएक्शन ऑलरेडी है। एडीआर 6% नीचे था, हो सकता है उतना ना गिरे यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में, लेकिन फिर भी थोड़ा तो वीकनेस यहाँ पर रहेगी। अच्छा, एडीआर तो मतलब अभी खैर थोड़ा सा मन बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इन्फोसिस में एक और केस ये भी है कि वैल्यूएशंस टीसीएस से ऑलरेडी ज़्यादा है, तो अपसाइड लिमिटेड है यहाँ पर। एक्सिस और हैवेल्स ये इंटरेस्टिंग हो गया, इनको मैं देखना चाहूँगा आज कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। एक्सिस के केस में देखिए मार्केट को पता था, और नतीजों से ज़्यादा आई थिंक पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कह रहा हूँ, गांव मार्केट में टर्म यूज़ करते हैं ना, पूरे गांव को पता था, तो लिटरली सबको पता था कि एक्सिस के नंबर से इस तिमाही में कमज़ोर होंगे। 52 वीक लो के काफ़ी करीब है, 1 टाइम से करीब प्राइस टू बुक पर है ये स्टॉक। और इसमें वो लकीर के फ़कीर वाला एनालिसिस चलेगा नहीं कि मल्टी क्वार्टर लो पर नेम है या मल्टी क्वार्टर लो पर ये सब है, ये सब मार्केट को पता था। हाँ, हैवेल्स की जहाँ तक बात है ना, मैं बताऊँ हैवेल्स खुलेगा भले ही गैप डाउन, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं होऊंगा हैवेल्स पर। मैं शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा हैवेल्स पर, स्पेशली अगर 10% नीचे खुले तो, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस में है बहुत कुछ और स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी एक्चुअली गिरा है। तो देखते हैं। निफ्टी की जहाँ तक बात है, हम शायद कल के लो के नीचे खुले हैं वीरू, लेकिन अगर 23,134, 23,146 ये मेक और ब्रेक जोन होगा, इसके नीचे फिसलने शुरू हुए तो फिर ये काउंटर ट्रेंड रैली खत्म होगी। देखिए हमारा व्यू यही रहा है कि ये काउंटर ट्रेंड रैली है, तो ये एक लेवल होंगे वॉच आउट करने के लिए। तो अनुज, लग क्या रहा है, आई मीन अप्रोच कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप अभी भी उस रेंज में, ट्रेड सेटअप क्या कहता है, इन नंबर्स के बाद कौन सी रेंज मेंटेन करना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए ये जहाँ तक बड़ा ट्रेंड है वो अभी भी कुल मिलाकर नेगेटिव है, और ये बड़ा ट्रेंड बदलने के लिए 23,650 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है बेसिकली निफ्टी पर। और इस समय एक काउंटर ट्रेंड रैली चल रही है, अभी इस रैली को आप इसी तरीके से अप्रोच करिए। इस रैली में आपको फंसने की गलती नहीं करनी है, बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस रैली में जितना हो सके फंसी हुई पोजीशन से निकलिए, खासतौर से वो शेयर जहां पर आप हाइज में गलती से फंसे हैं उनमें। हाँ, 23,650 के ऊपर अगर कुछ समय बिताए निफ्टी, तो शायद एक ट्रेंड बदलने की शुरुआत होगी, तब आप चाहें तो बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। एक और बात, इस मार्केट में ना शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहें वापस। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बड़ा ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। अगर रीसेंट लो टूटे तो 22,000 का भी रास्ता ओपन होगा। तो एक तरफा व्यू मत रखिए, मंदी या तेज़ी का, दोनों तरफ ट्रेड लेने के लिए तैयार रहें इस मार्केट में बेसिकली। ओके, अच्छा अनुज, इन चारों में कोई खास क्रिटिकल एस्पेक्ट, इन्फोसिस, एक्सिस, रिलायंस, मतलब एग्जैक्टली करना क्या है इनमें चारों में से? पिक कुछ करना है क्या, या फिर कुछ सेल? हाँ, देखिए मैं जैसा कह रहा हूँ कि रिलायंस पे तो हम बियॉन्ड पॉइंट ज़्यादा कमेंट करेंगे भी नहीं वैसे भी, क्योंकि हमारा ग्रुप कंपनी है इसके लिए। लेकिन रिलायंस मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग नंबर था। देखिए जो आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अभी 5% के गैप अप पर खुल रहा है, उसके बाद क्या करना है ये कॉल आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा आपका, मैं नहीं उसमें कुछ वो करने वाला हूँ। आई थिंक एक्सिस और हैवेल्स ये 2 ऐसे नंबर्स हैं जहाँ मुझे लग रहा है कि पोजिशनिंग इतनी बेरिश है कि अगर आप बड़े गैप डाउन पर इनको सेल करेंगे तो आप शॉर्ट सेलर को मौका देंगे बाहर निकलने का। जो मैंने उस दिन मनापुरम के लिए बात की थी, मैं यही बात इसके लिए भी कहूँगा। तो इस केस में जल्दबाजी ना करें, कूदे नहीं, पहले 2-3 घंटे का ट्रेंड देख लें, उसके बाद व्यू लें, खासतौर से हैवेल्स के केस में, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ ना, स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी वीक है इस वजह से। तो ये मेरा व्यू होगा। और कई बार तो मैंने देखा, पता है व्यू, हैवेल्स ना खराब नंबर पे 6-7% चल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज 6-7% चलने के लिए आप उसको चेज करें, लेकिन इसको आज ना बेचने की गलती मत करिए, ये मेरा व्यू है। मैं गलत हो सकता हूँ। चलिए, तो ये है व्यू निफ्टी बैंक पे। आज के सेटअप पे 4 नंबर्स पे रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 5% ऊपर, एज ऑफ नाउ 1329, 63 रुपये ऊपर। और मैं ये देख रहा था, अगर 63 रुपये रिलायंस ऊपर है, फिर भी अगर निफ्टी 23,258 पे 54 अंक नीचे, रिलायंस ना होता तो आज क्या होता।
तो अभी आते हैं इस पे, लेकिन एक बार जरा फॉरेक्स मार्केट दिखाइए, फिर चलते हैं आज की स्पॉटलाइट पे। फॉरेक्स मार्केट में क्या उलटफेर है, फॉरेक्स मार्केट में हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से रुपए के जो टिक्स हैं वो अवेलेबल होंगे स्क्रीन पे। यस, इट्स 86.55 के मुकाबले करीब 86.57, यानी करीब 2 पैसे की कमजोरी यहाँ पर। कमोडिटीज, गोल्ड्स MCX फ्लैट, सिल्वर 250 रुपये नीचे और क्रूड 27 रुपये ऊपर। अनुज, आज स्पॉटलाइट में क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, दो F&O स्टॉक्स ले रहा हूँ मैं। पहला है रैमको सीमेंट। एक बार जरा स्टॉक का चार्ट लेकर आइए। देखिए, ध्यान रखिए, ये स्पॉटलाइट मेरी थोड़ी सी इस समय एक मेजर्ड कमेंट्री के साथ में कहूँगा, क्योंकि मार्केट किस करवट बैठेगा उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मार्केट चला और लोअर लेवल से रिकवरी आई तो इन स्टॉक्स पर आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली रैमको के केस में एक रिवर्सल का अच्छा कैंडिडेट है। 200 डे मूविंग एवरेज से एक थोड़ी सी बाइंग आई है यहाँ पर, और कल 100 डे मूविंग एवरेज तक भी स्टॉक पहुँचा है, तो इसलिए। और 3 टाइम्स डिलीवरी वॉल्यूम से यहाँ पर 10 दिनों के बाद थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हुआ रैमको सीमेंट में, तो इसके लिए ये मेरे रेडार पर आया। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है, जो हमने बहुत पहले भी पिक किया था, वो है चोला इन्वेस्टमेंट। आई थिंक यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। और ये देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है। आज वीकली चार्ट पूरा होगा। एक बहुत ही क्रूशल लेवल यहाँ से 100 वीक मूविंग एवरेज के सपोर्ट से इसमें बाइंग आई है। अगेन मैं अपनी कमेंट्री को थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा वीरू। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। ओके, आज की 2 स्पॉटलाइट आपकी स्क्रीन पे, और स्टॉक्स रखिए स्क्रीन पे, रैमको सीमेंट और चोला। मीनवाइल जरा चारों क्रिटिकल स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको। इन्फोसिस एज ऑफ नाउ 3.25% नीचे, एक्सिस एज ऑफ नाउ 3.25% नीचे, और इनके दर्द को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हुआ रिलायंस आपकी स्क्रीन पे इस वक्त करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 4.25% ऊपर। आज सुबह आशीष और मेरी टीम में कॉम्बिनेशंस क्या थे, आइए देखते हैं एक बार। टीम्स मेरी जो थी वो आपकी स्क्रीन पे हैं। टीम्स में से मेरी टीम आपकी स्क्रीन पे, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंकिंग पे और कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग में प्रेफर किया मैंने यहाँ पे। भारतीय स्टेबल चार्ट 17 जनवरी से लेकर अब तक की रेंज का ब्रेकआउट, बायोकॉन स्ट्रॉन्ग क्लोज, कैम्स का रिवर्सल, डाबर एकमात्र स्क्रिप इन FMCG स्ट्रॉन्ग, टेस्टिंग 50 रेमा, उसके बाद मारुति सुजुकी फ्लैग का ब्रेकआउट। SBI में कल स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। SRF केमिकल बास्केट में एक मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन, और MCX ने कल अपना लास्ट ईयर एवरेज टेस्ट किया। आशीष, मेरी 10 की टीम सब किसी न किसी वजह से आज रेडार पे हैं। एक हैवेल्स थोड़ा सा ठंडा परफॉर्मेंस, खास तौर पे मार्जिन्स में डिसअपॉइंटमेंट, इसीलिए लाल करा। उसके अलावा TVS मोटर, मेट्रो ब्रांड्स, BPCL, मोबीक्विक, बजाज हेल्थ केयर, LMW, फिन्योटेक, सोना BLW, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, अलग अलग रीजंस की वजह से सब इन ग्रीन। चलिए साथी, आज फ्राइडे के टॉप 10 अब आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। EBITDA और प्रॉफिट उनके लिहाज से एस्टिमेट से बेहतर है। कंपनी वापस ग्रोथ पाथ पे लौटती हुई, यह है लक्ष्य आपकी स्क्रीन पे। इन्फोसिस दूसरा, नतीजे और गाइडेंस से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, सारे टिक्स बॉक्स जो होते हैं ना वो चेक करती हुई। कांस्टेंट करेंसी में आए 2.25% उछली, उम्मीद से बेहतर, और गाइडेंस बढ़ा के 4.5 से 5% पूरे साल की कर दी। एक्सिस बैंक, हाँ, एडवांसेस डिपॉजिट्स थोड़े ठंडे हैं, बेफिक्र कहिए, एक्सपेक्टेशन से स्लोअर ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरा, क्रेडिट कॉस्ट हायर है, स्लिपेजेस बढ़े हैं इस क्वार्टर में। हैवेल्स एस्टिमेट से कमजोर, ऑपरेशनली वीक, क्योंकि मार्जिन एक्सपेक्टेड था फ्लैट रहेंगे, 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे, उसके सामने मार्जिन से 110 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। LTIM यानी कि LTI माइंट्री, कांस्टेंट करेंसी आए, उम्मीद से बेहतर, 2.25% बढ़ी, मार्जिन एज एक्सपेक्टेड अच्छा खासा करेक्ट कर गए, और नई डील्स का TCV अच्छी खासी $1.7 बिलियन पे।
आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल QIP लॉन्च कर दिया है 271 रुपीज 30 पैसा। यह है इसका फ्लोर प्राइस। आज पूरा का पूरा ऑटो पैक रडार पे रखिएगा। भारत मोबिलिटी की शुरुआत हो रही है। हमारा ऑटो एक्सपो जो एक जमाने में हुआ करता था, और आज भतेरों, मारुति की इंपॉर्टेंट लॉन्च, हुंडई की इंपॉर्टेंट लॉन्च सब सामने खड़ी है, तो पूरा ऑटो पैक रडार पे। इंडस टावर, एक और कन्विक्शन रिपोर्ट आई है। CLSA का हाई कन्विक्शन है 575 के टारगेट्स के साथ। एक बात ध्यान रखिएगा, आज दो इंपॉर्टेंट निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स TCS और HCL टेक एक्स डिविडेंड होने जा रहे हैं। HCL टेक 18 रुपए और TCS 76 रुपए का एडजस्टमेंट होगा। और नतीजों के लिहाज से आज भी इंपॉर्टेंट दिन, 3 निफ्टी, SBI लाइफ, टेक महिंद्रा और विप्रो के नंबर्स और 3 वायदा के नंबर्स अवेटेड। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए और नंबर्स स्क्रीन पर रखने के लिए। अनुज, अब आते हैं लेवल्स टू वॉच। ओपनिंग ठीक ठाक है अनुज, कोई बहुत कोलैप्सिंग बिहेवियर है भी नहीं। 23,277 निफ्टी। लेवल्स टू वॉच, अप्रोच निफ्टी बैंक पे अनुज। बिल्कुल, देखिए वीरू, जहाँ तक अप्रोच की बात है, निफ्टी में पहला सपोर्ट आपको कल के लो का मिलेगा, जिसके हम शायद नीचे खुलने की तैयारी कर रहे हैं 23,272 की, और उसके बाद 23,130 से 23,150 ये ट्यूसडे और वेंसडे के लोज हैं। अगर मार्केट घूमा और रिलायंस के दम पर अगर मार्केट ने थोड़ा अपटिक दिखाई तो 23,400 से 23,500 जो कि कल का हाई था और 10 डे में था, वहाँ पहली रेजिस्टेंस, और बड़ी रेजिस्टेंस 23,500 से 23,600 पर मिलेगी आपको ऑप्शन जोन। मेरे ख्याल से पहला 1 घंटा दे दें, किसी ट्रेड में जंप ना करें। अगर आपने लॉन्ग कैरी किए हैं तो 23,130 का एक स्टॉप लॉस रखें। अगर BTS लॉन्ग्स हैं तो थोड़ा सा और आपको हल्का सा ऊपर रखना पड़ेगा वो स्टॉप। 23,300 के पार अगर निकलें तब आप थोड़ा कंफर्ट मिलेगा शायद वापस लॉन्ग क्रिएट करने का, और शॉर्ट के लिए भी तैयार रहें अगर 23,130 टूटे। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, जो बात मैंने कल भी कही थी मैं आज भी कहूँगा, बैंक निफ्टी एक बहुत ही अनट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए कल बहुत लोगों का मन हुआ होगा कि इसको कैरी करें, और आज सुबह खुलते ही 300 पॉइंट नीचे खुल रहे हैं। एक्सिस बैंक क्या करेगा, उसके चलते बाकी बैंक्स क्या करेंगे, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी के लिए एक्सिस बैंक 3-3.5% गैप डाउन पे खुल रहा है, तो इसको छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। ये बड़े प्लेयर्स का इंडेक्स है, आप इसमें थोड़ा टाइम अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। बिग स्टॉक्स अनुज, बिग स्टॉक्स में आज क्या इंक्लूड किया है कंसिडरिंग नंबर्स और रिपोर्ट्स और व्यू के मुताबिक? बिल्कुल, बिग स्टॉक्स में काफ़ी स्टॉक्स हैं हमारे, एक्चुअली 5 स्टॉक्स हैं आज बिग स्टॉक्स में वीरू। सबसे पहले मैंने टाटा केमिकल्स लिया। ये सिर्फ मैं एक सोच पे लिया है कि अगर ये जो RBI ने इसको अभी भी टाटा सन्स को NBFC में क्लासीफाइड रखा है, तो शायद उसका थोड़ा रब ऑफ मिलेगा आपको टाटा केमिकल्स पर, लेकिन गैप अप हो रहा है, उसको आपको ध्यान रखना है। हैवेल्स मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि Q3 के नंबर्स भले ही कमज़ोर हैं, लेकिन प्राइस पोजिशनिंग उसी हिसाब से है, और आप खुलते ही शॉर्ट ना करें, और लोअर लेवल से यहाँ पर रिकवरी आ सकती है स्टॉक में, और अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है, ये मेरा मानना है। LTI माइंट्री को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कोई नंबर्स में कंप्लेन नहीं है। हाँ, इन्फोसिस के नंबर्स के चलते रब ऑफ की वजह से अगर LTI माइंट्री नीचे खुले तो वो शायद एक मौका होगा। इंडस टावर को ग्रीन में ले रहा हूँ, एक बहुत ही बुलिश रिपोर्ट आई है CLSA की, पहले भी इसमें 1-2 बुलिश रिपोर्ट्स आई थी। यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है, 1% ऊपर खुल रहा है। और SBI कार्ड को ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। UBS की एक अच्छी रिपोर्ट आई है यहाँ पर एक अपग्रेड आया और टारगेट भी अच्छा खासा बढ़ा है। इसके लिए ये आज 5 बिग स्टॉक्स होंगे वीरू। 5 बिग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे आज के, और SBI का आज से 1.5% स्ट्रॉन्ग ऊपर ओपनिंग की तैयारी करता हुआ। चलिए अभी काम करते हैं, इस प्री ओपन की बारीकियों को थोड़ा सा खंगाल लेते हैं। रिलायंस को छोड़ देते हैं। बाकी टाटा केमिकल्स में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है करीब 22 अंकों पर। एक बार प्रकाश सर, इनफैक्ट जरा प्लीज इसका चार्ट रखिएगा लॉन्गर टर्म का आपकी स्क्रीन पे। प्रकाश, टाटा केमिकल को कैसे अप्रोच करेंगे आप? कल SRF में मूव था, नवीन फ्लोरिन में मूव था। टाटा केमिकल इंप्रेस कर रहा है आपको इस प्राइस रेंज में क्या? काफी गिरावट हुई है टाटा केमिकल में। गुड मॉर्निंग टू यू। शायद यहां से एक अप्पू मिले, लेकिन ये अप्पू जो 4 दिन से नजर आता है, इसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। लेना है तो ले सकते हैं, 976 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 960 का, वो जरूरी है। अगर अप्पू मिले तो शायद 1020 भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा डाउटफुल अप्पू है इसमें। डाउटफुल है, और मैं ये प्रश्न इसलिए कह रहा था क्योंकि इसके अगेंस्ट अगर आप बाकी 2 स्क्रिप्ट्स को देखें, जिसका मैं SRF का जिक्र किया मैंने, या फिर आपका हो गया आपका नवीन फ्लोरिन, उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल मूव थे। अभी भी अगर आप देखें उनके कल के एडिशंस अच्छे थे, आज काफ़ी हद तक फ्लैट ओपनिंग की तैयारी करते हुए हम। और 1-2 स्क्रिप्ट्स को यहाँ देख लेता हूँ जहाँ पर मूव अच्छे नज़र आ रहे हैं, उसमें लेके आइए एक बार। BPCL, सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स आज भी स्ट्रॉन्ग है। टाटा कंज्यूमर करीब 4 रुपये 30 पैसे ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ, और कहाँ पे L&T में एक स्ट्रेंथ हल्की सी है, करीब 16 रुपये ऊपर, 0.5% की तेज़ी यहाँ पे। जुबिलेंट फूड्स कल के शार्प कट्स के बाद आज थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग की तैयारी करता हुआ,
और जहां तक कोलैप्स का सवाल है, इन्फोसिस 4% नीचे, एक्सिस बैंक, उसके बाद इसका इम्पैक्ट देखिए ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज पे 1.25% नीचे, 125 पर नुकसान है। पूरा आईटी आज बैकफुट पे। लुक एट एचसीएल टेक्नोलॉजीज 19 रुपए नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।